अमेरिकी संसद में भारत को लेकर इतिहास का सबसे बड़ा बिल आ चुका है और यकीन मानिए रिसेंट हिस्ट्री में अमेरिका की इससे बड़ा बिल अमेरिकी संसद ने कभी पास नहीं किया और इस बिल का नाम है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। और आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं आने वाले नवंबर के चुनाव में, तो ये बात आप तय मानकर चलिए कि अमेरिका भारत को F-35 या उससे भी ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान और एडवांस हथियार बेचने को, उनकी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हो जाएगा। और अब कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए हैं, तो ये बात 70-80% तय है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और इसे कंफर्म होता देख अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी सत्ता में अपनी पॉलिसी लागू ऑलरेडी करना शुरू कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही ज्यादा खास आदमी और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही ताकतवर नेता मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही ताकतवर बिल पेश कर दिया है और इस बिल का नाम है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। और इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लेकर आना। और इसीलिए इस बिल में प्रावधान यह किया जा रहा है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, खासकर की हथियारों की टेक्नोलॉजी में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करे और अपनी जो सबसे एलीट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान, जो कि अमेरिका सिर्फ अपने एलाइज कंट्री को बेचता है, जैसे कि F-35 हो गया, या फिर जो बम वर्षक विमान है अमेरिका के, ये भारत को बेचने की मंजूरी मिले। खासकर कि F-35 पर जोर दिया जा रहा है कि इसका अप्रूवल दिया जाए भारत को सेल करने के लिए, अगर भारत चाहे तो। इसके पीछे मार्को रूबियो और रिपब्लिकन पार्टी ने तर्क ये दिया है कि इस बिल को पास करने के बाद जो अमेरिका के बढ़ते हुए खतरे हैं, जैसे कि चाइना, उसे अगर काउंटर करना है तो भारत को हमें ऐसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी जैसे कि ब्रिटेन को ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत रूस के और ज्यादा करीब जाएगा। और अब से 1 महीना पहले अमेरिका ये देख भी चुका है कि पिछले 3 सालों में जो बाइडेन ने जैसे भारत के साथ व्यवहार किया है, यानी कि भारत को बिल्कुल भी इंपोर्टेंस नहीं दी, ना ही भारत के साथ कोई बड़ी डील करी, तो भारत रूस के करीब जाता दिखा। रूस के साथ डील करी भारत ने, काफी ज्यादा व्यापार किया, जिससे कि अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा है। भारत अब अमेरिका पर उतना भरोसा नहीं करता। इस भरोसे को दोबारा कायम करने का काम करेगा ये डिफेंस बिल। लेकिन इस बिल में F-35 की जितनी चर्चा हो रही है उससे 10 गुना चर्चा होनी चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी की। दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भारत के पुराने हथियार किस तरीके से जूझ रहे हैं। हमें इन पुराने हथियारों को रिप्लेस करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी हम हथियार हटाएं सेना से पुराने, उनमें 80-90% मेड इन इंडिया हो, यानी कि भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हों या फिर भारत में बने हों। और इसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ समय में हमने जितने भी अपने खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, चाहे वो एमका लड़ाकू विमान हो, ओरा स्टेल्थ ड्रोन हो, सबके प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं। इसीलिए अगर हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, खासकर की अमेरिकी टेक्नोलॉजी, तो हम खुद के हथियार बहुत ही जल्द बना सकेंगे। इसके अलावा भारत का दूसरा प्रयास है कि अमेरिका की जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं, जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ये भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें। बोइंग तो ऑलरेडी ये कर चुका है। हाल ही में पीएम मोदी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से भी मिले हैं, उनके साथ भी हमारी चर्चा जारी है। वो भी अपनी एक ह्यूज फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं C-130J की। इसके अलावा एक खास प्रावधान ये किया जा रहा है कि भारत रूस के साथ कैसे भी संबंध रखे, भारत उनसे कुछ भी खरीदे, लेकिन भारत पर कोई प्रतिबंध ना लगे। भारत को जो काटसा है, अमेरिका का जो एक बहुत ही कड़ा सैंक्शंस प्रोग्राम है, उससे छूट दी जाए। ये एक बहुत ही क्रूशल फैक्ट है और मार्को रूबियो ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। उन्हें पता है कि भारत रूस को कभी नहीं छोड़ने वाला, ये भारत के हित में ही नहीं है। क्योंकि अगर चाइना को काउंटर करना है तो ये बात हमें इंश्योर करके रखनी होगी कि रूस कभी भी पूरी तरीके से चीन के पाले में ना चला जाए, क्योंकि भारत रूस और चीन को अलग रखने की एक चाबी की तरह है जो कभी इन्हें एक नहीं होने दे सकती। इसीलिए भारत को ये छूट दी जाए कि भारत के कभी भी रूस के साथ
डील करने पर, संबंध रखने पर क्वेश्चन ना किया जाए। और इसीलिए यह बिल हर तरीके से भारत के हित में है, और अगर यह पास होता है, जिसके बहुत ही हाई चांसेस हैं, तो ऐसी स्थिति में यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा, जो भारत को हर लिहाज से फायदा पहुंचाएगा। हालांकि आपका इस पर अलग ओपिनियन हो सकता है, जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इस पर डिस्कशन जरूर करेंगे।